नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है सबके। वेलकम टू लर्न इंग्लिश न्यूज। आज हम 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अगर कोई भी टॉपिक स्किप करना हो तो नीचे टाइम स्टैम्प दे रखे हैं, वहां से आप स्किप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज है हमारी बाय इंडिया टुडे। कांग्रेस डजंट डिजर्व बट वी विल ऑफर 1 सीट। ऐसा आम आदमी पार्टी ने कहा है। उनका कहना है कि कांग्रेस वैसे तो इस लायक नहीं है, वो योग्य नहीं है, पर हम फिर भी उनको 1 सीट भीख में दे देंगे। ये एक टेक इट और लीव इट ऑफर है, यानी लेना है तो लो वरना निकलो यहाँ से। ऐसा ऐसा तेवर उन्होंने दिखाया। द आम आदमी पार्टी आप हैज ऑफर्ड द कांग्रेस पार्टी जस्ट वन ऑफ द 7 लोकसभा सीट्स इन दिल्ली। पूरे पूरे दिल्ली के अंदर टोटल 7 लोकसभा सीट्स है, उसमें से कांग्रेस पार्टी को उन्होंने कहा है कि हम एक सीट आपको दे देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आप इलेक्शंस लड़ो, जीत गए तो बहुत बढ़िया, वरना बाय बाय। इसके कारण क्या हुआ है, टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, एस्केलेटिंग टेंशंस। ठीक है, जैसे एस्केलेटर काम करता है ना, आपको नीचे से ऊपर लेकर जाता है एस्केलेटर, वैसे ही एस्केलेशन भी ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि जो टेंशंस है वो नीचे से बहुत ज्यादा ऊपर हो चुकी है, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो टेंशन किस लिए बढ़ रही है? इन द सीट शेयरिंग नेगोशिएशन। ठीक है, एक जो अलायंस बनाते हो आप, अलायंस आप आपस में तो नहीं लड़ सकते, राइट? तो ऐसा होता है कि भाई ये 10 सीट है हमारे पास, 5 तू रख 5 मैं रखता हूँ, तो ये हो गया सीट शेयरिंग। तो यहाँ पे सीट शेयरिंग का निगोशिएशन चल रहा है, ठीक है, डिस्कशन चल रहा है, वार्ता बातचीत चल रही है कि इतने सीट आप रखो, इतने सीट हम कंटेस्ट करेंगे, हम दोनों आपस में न लड़ें। तो ये इनका कहना है कि हम आपको 1 सीट दे सकते हैं। हाउएवर इन अ स्वाइप टू द ग्रैंड ओल्ड पार्टी, स्वाइप का मतलब होता है मुक्का मारना, एक चोट या आघात। बेसिकली आप तो सरकास्टिक वे में आप बोल सकते हो, ये एक सरकास्टिक उन्होंने जो मुक्का मारा है, या एक तरीके से एक चोट पहुंचाई है। ठीक है, किसको पहुंचाई? ग्रैंड ओल्ड पार्टी। ग्रैंड ओल्ड पार्टी किसको बोलते हैं? कांग्रेस को बोलते हैं, क्योंकि इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज इन भारत हिस्ट्री। तो आप एमपी संदीप पाठक ने क्या बोला? ऑन मेरिट बेसिस द कांग्रेस पार्टी डज नॉट डिजर्व इवन 1 सिंगल सीट। ठीक है, अपनी योग्यता के बेसिस पे, ठीक है, ऑन मेरिट बेसिस आप एक भी सीट की औकात नहीं है, ऐसा उन्होंने सीधा उनके मुंह पे बोला। बट कीपिंग इन माइंड द धर्म ऑफ अलायंस, जैसे गठबंधन का धर्म होता है, हम आपको 1 सीट भीख में देने को तैयार है। वी प्रपोज कांग्रेस पार्टी टू फाइट ऑन 1 सीट एंड आप ऑन 6 सीट। ठीक है, तो वैसे तो तुम्हारी औकात नहीं है, फिर भी हम तुमको जो है धर्मा ऑफ गठबंधन के नाम पे 1 सीट दे सकते हैं। ठीक है, 1 सीट में तुम लड़ो, 6 पे आप लड़े। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज इनिशियल डिस्कशन सजेस्टेड अ 4-3 रेशियो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, कुछ इनके सोर्सेज होंगे जिनके अकॉर्डिंग ये डिस्कस किया गया था कि 4 और 3 सीट्स आपस में बांटी जाएंगी, जहां पे कांग्रेस जो है वो 4 सीट पे लड़ेगी, वही आप 3 सीट पे लड़ेगी। परंतु हाउएवर पाठक के स्टेटमेंट से ये इंडिकेट होता है, ठीक है, इंडिकेट मतलब आइडिया मिलता है, दर्शाता है, क्या दर्शाता है? कि पार्टी इज फेल्ड टू रीच अ कंसेंसस, यानी ये दोनों पार्टी जो है सहमति पे नहीं पहुंच पाएंगे, एक सहमति एक ही पेज पर नहीं पहुंच पाएगी जहां पे दोनों साइड सेटिस्फाइड हो। नोटेबली इन 2019 लोकसभा इलेक्शन बीजेपी सर ऑल 7 सीट्स इन द नेशनल कैपिटल। मतलब यहाँ पे ये दोनों आपस में एक दूसरे को नीचा तो दिखा रहे हैं, पर 2019 में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे वहां पे बीजेपी सारी की सारी सीट्स खुद ही ले गई थी, और आप और कांग्रेस एम्प्टी हैंडेड थे। तो ये तो अभी आने वाला टाइम बताएगा कि कौन कहाँ जीतेगा, क्या जीतेगा। पर इसके बारे में आपका क्या मानना है, आप मेरे को नीचे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है बाय न्यूज 18 अबाउट जोमैटो। जोमैटो कस्टमर रिसीव्स नॉन-वेज फूड मोमोज ड्यूरिंग नवरात्रि। एक जोमैटो की जो कस्टमर है, एक ग्राहक है, उन्हें क्या मिले? नॉन-वेज मोमोज मिले नवरात्रि के दौरान। कंपनी अपोलोजाइजेस फॉर बिग मिक्सअप। ये जो इशू हुआ है इसके लिए उन्होंने सॉरी बोला है। अपोलोजाइज मतलब सॉरी बोलना, खेद व्यक्त करना। A man recently expressed dissatisfaction and slammed the online delivery platform after he received non-veg momos instead of vegetarian. ठीक है, a man recently, अभी हाल ही में एक व्यक्ति ने एक्सप्रेस किया डिससैटिस्फैक्शन। ठीक है, डिससैटिस्फैक्शन, असंतोष अपना व्यक्त किया है, और बेसिकली स्लैम किया है। ठीक है, स्लैम्ड ऑनलाइन डिलीवरी मतलब उसके अगेंस्ट बोला है, क्योंकि उसको नॉनवेज मोमोज दिए गए वेज की बजाय। दिस इंसिडेंट ऑकर्ड ड्यूरिंग चैत्र नवरात्रि। अभी जैसे नवरात्र, आज तो खैर रामनवमी है, जिसके लिए आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो रामनवमी चल रही है, उससे पहले नवरात्रि चल रही थी, आप वो बोल रहे हैं कि आप ऐसे टाइम पे, ऐसे पायस टाइम पे, ठीक है, ऐसे पवित्र टाइम पे आप मुझे नॉनवेज कैसे दे सकते हो? पोस्टिंग अ फोटो ऑफ द मोमोज बॉक्स मार्क्ड विद रेड नॉनवेज लेबल। ठीक है, उन्होंने एक फोटो भी डाली थी जिसके अंदर एक रेड नॉनवेज का लेबल भी लगा हुआ था।
साथ ही साथ जोमेटो के साथ उन्होंने मोमोज वाले कंपनी वाओ मोमो को भी पकड़ा है और बोला है, हेलो वाओ मोमो जोमेटो, आई एम प्योरली वेजिटेरियन, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, एंड आई ऑर्डर्ड वेज थिंग्स, मैंने वेजिटेरियन खाना मंगाया था, बट आई गॉट ऑल नॉन वेज आइटम्स फ्रॉम योर आउटलेट, पर जो भी खाना आया सारा का सारा नॉन वेज था। एंड द बैड थिंग इज नवरात्रि इज गोइंग ऑन, हाउ कैन यू मेक दिस बिग मिस्टेक, नवरात्रि के दौरान इतनी बड़ी मिस्टेक आप कैसे कर सकते हो। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट कस्टमर्स हैव कंप्लेंट ऑफ गेटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड, मतलब ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कस्टमर्स ने वेज फूड ऑर्डर किया बट उन्हें जबरदस्ती नॉन वेज थमा दिया गया। ऐसे कुछ स्विगी के भी इंसिडेंट्स है, जो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके ये पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं और बाकी के आर्टिकल्स भी वहां से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो कर लो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। जो भी वर्ड नहीं समझ आए नीचे कमेंट करें। चलिए आगे बढ़े। तो अगली न्यूज है हमारी एनडीटीवी। ये ईवीएम वर्सेस बैलेट के ऊपर जो घमासान हमेशा चलता रहता है उसके अराउंड है। तो यहाँ पे एक जज है, उन्होंने बोला है माई होम स्टेट्स पॉपुलेशन इज मोर देन जर्मनी। ठीक है, जो मेरा होम स्टेट है बंगाल, उसकी पॉपुलेशन यानी जनसंख्या जर्मनी से भी ज्यादा है। जज ने किसके ऊपर बोला, बैलेट वर्सेस ईवीएम। बैलेट का मतलब होता है जो हम कागज के अंदर वोट ठप्पा डाल के नहीं डालते थे वोट, वो। और ईवीएम आपको पता है एक मशीन में आती है जिसके अंदर आप बटन दबाते हो और वोट बीजेपी को जाता है। हाँ खैर, जोक्स असाइड, ईवीएम एक मशीन है जिसके अंदर वोटिंग आपकी काउंट होती है, ऑटोमेटेड सिस्टम होता है और बोलते हैं कि हैकेबल नहीं है। हालांकि उसके ऊपर काफी सारे एलिगेशंस लगते रहते हैं। इन अ शार्प रिस्पॉन्स टू पिटिशनर्स citing examples of foreign countries to argue in favor of ballot voting system। ठीक है, कताक्स के साथ जो है उन्होंने रिस्पॉन्स किया है। रिस्पॉन्स मतलब आंसर करना, उत्तर देना। किसको? पिटिशनर्स को, जिन्होंने भी केस दायर किया था उनको। किसके लिए, किसके अगेंस्ट? उन्होंने एक्चुअली, मैं समझाता हूँ आपको हुआ क्या है। जो पिटिशनर है जिन्होंने जो केस फाइल किया वो कह रहे हैं कि भाई विदेश के अंदर तो बैलेट वोटिंग सिस्टम होता है, तो आप यहाँ पे क्यों नहीं बैलेट वोटिंग सिस्टम लाते हैं। तो इसके रिस्पॉन्स में जो है हमारे जज साहब ने कहा, अ सुप्रीम कोर्ट जज सेड द पॉपुलेशन ऑफ हिज होम स्टेट इज मोर देन दैट ऑफ जर्मनी एंड यूरोपियन एग्जाम्पल्स डोंट वर्क हियर। तो पिटिशनर एक बार समझते हैं, जो पिटिशनर है वो कह रहे हैं कि आप बैलेट वोटिंग सिस्टम क्यों नहीं यूज करते, आप कागज पे ठप्पा क्यों नहीं यूज करते, फॉरेन कंट्रीज भी तो यूज कर रही है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, अरे भैया यूरोपियन एग्जाम्पल यहाँ पे काम नहीं करते, तुम जो जर्मनी कर रहे हो, जर्मनी से ज्यादा पॉपुलेशन मेरे अकेले स्टेट बंगाल का है। ठीक है, तो तुम जरा बैठ जाओ, ऐसा जज साहब ने कहा है। एडवोकेट प्रशांत भूषण हैड साइटेड जर्मनीज एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे मैं अभी डिस्कस किया, जर्मनी का एग्जाम्पल दिया, दैट वीवीपैट स्लिप्स नीड टू बी काउंटेड एंड मैच्ड विद ईवीएम रिजल्ट्स। तो प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि जो वीवीपैट के अंदर क्या होता है, बेसिकली जैसे आपने ईवीएम में बटन दबाया तो एक स्लिप होती है, वो स्लिप भी निकलती है जिसपे भी आपने बटन लगाया है, उसका नाम और ठप्पा उस पर लग जाता है ऑटोमेटिकली, ये रिकॉर्ड कीपिंग के लिए रखा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप ईवीएम के रिजल्ट के साथ जो इनको मैच कर लो। तो जस्टिस दत्ता है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा व्हेन जस्टिस दत्ता आस्क्ड हिम व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ जर्मनी, ही रिप्लाइड अबाउट 5 करोड़, व्हाइल इंडिया है 50 to 60 करोड़ वोटर्स। तो जस्टिस दत्ता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, उन्होंने पूछा कि भाई जर्मनी की पॉपुलेशन क्या है, तो प्रशांत भूषण जी बोले कि 5 करोड़, पर भारत के अंदर जो 50-60 करोड़ वोटर्स तो है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपके हिसाब से जर्मनी और यूरोपियन देशों की तरह भारत के अंदर बैलेट सिस्टम होना चाहिए या ईवीएम ठीक है? आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी, वंदे मातरम, बाय बाय।